YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिला मुख्यालय डाल्टन के नगर निगम भवन परिसर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर मतदाताओं को लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि के हाथों हुआ, जहां उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, निगम के उप महापौर, कई गणमान्य जन और काफी संख्या में मतदाता उपस्थित थे। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर अग्रहरि ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा देश कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना पर आधारित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मूल आधार है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन, जिसकी बदौलत हम लोकतंत्र के उच्चतम मूल्यों को प्रतिपादित करते हैं, उसके उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष निर्वाचन के लिए वर्ष 1952 से ही एक स्वतंत्र एजेंसी भारत निर्वाचन आयोग कार्य कर रही है, जिसने अब तक अपने कार्यों का बखूबी निर्वहन किया है। इस दौरान चुनाव को निष्पक्ष व रोचक बनाने के लिए समय समय पर नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसके तहत 1999 में ईवीएम मशीन का इजाद हुआ और 2004 में सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम मशीन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। कहा कि नागरिकों को वोट देना उनका मौलिक अधिकार है और इस बार के संसदीय चुनाव में वीवीपैट मशीनों के उपयोग हेतु आयोग द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस ईवीएम मशीन के जरिए मतदाताओं को पुष्टि पर्ची भी मिलेगा, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने जिसे वोट दिया उसी उम्मीदवार के पक्ष में उनका वोट गया या नहीं। उन्होंने 18 वर्ष पूरी करने वाले वयस्कों से अपना नाम अनिवार्य रूप से सूची में दर्ज कराने की अपील भी की। साथ ही मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर टोल फ्री यूनिवर्सल नंबर 1950 डायल कर आयोग से अपनी शिकायतें कराने का सुझाव उपायुक्त ने दिया। इस अवसर पर नए मतदाताओं को सांकेतिक रूप से मतदाता पहचान पत्र भी दिए गए, जबकि निष्पक्ष व निर्भीक मतदान हेतु मतदाताओं को सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाई गई, जिससे कि एक माह के पश्चात या 1.5 माह के पश्चात जब भी हमारे जिले में पहली बार मतलब कि पहले फेज में या दूसरे फेज जब भी जिस दिन निर्वाचन का डेट रहेगा उस दिन लोगों के मन में कोई संशय नहीं रहेगा, लोगों के मन में किसी प्रकार के कोई प्रश्न नहीं रहेंगे। और अगर कोई प्रश्न है तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, 1950 नंबर को डायल करना है कि हमको इस चीज़ का संशय है, हमको इस बारे में जानकारी प्राप्त करनी, कृपया हमको ये जानकारी दी जाए। उस कॉल सेंटर पे कॉल रिसीवर्स रहेंगे, आपके कॉल को रिसीव करेंगे, आपके कॉल के बारे में रिप्लाई करेंगे। और हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जब आप उस नंबर पे कॉल करें तो कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी रहे, ताकि आपको ये ना कहने को रहे कि हमने जो कॉल किया था उसमें हमने ये प्रश्न पूछा था, हमको ये आंसर नहीं मिला, या हमने ये बातें रखी थी, ये बातों में सारी बातों का आंसर नहीं मिला। कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी रहेगी कि आपने जो कॉल किया है और हमारा जो वहाँ कॉल रिसीवर है जो आंसर दे रहा है वो पूरी इंटायर जो कन्वर्सेशन है, जो आपकी बातचीत है वो पूरी रिकॉर्डेड रहेगी, ताकि कल को कोई उसे चेक कर सकता है कि किस तरह से आपने प्रश्न पूछा, किस तरह से आपने प्रश्न के आंसर दिए गए और आपको जानकारी प्रदत्त कराई गई। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मूल उद्देश्य रहता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो कितना पारदर्शी है। बहुत से दुनिया के बहुत से देशों में लोकतंत्र है, सभी लोग कहते हैं फलाने भी देश में, लेकिन जितना पारदर्शी लोकतंत्र, जिस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बहुत से देशों में लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। लोकतंत्र वहाँ भी है लेकिन वोट देने का अधिकार रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन हमारा देश एक यूनिक देश है, अपने आप में एक एग्जाम्पल है बाकी देशों के लिए कि अगर आप यहाँ के नागरिक हैं तो आपको वोट देने का सभी लोगों को वोट देने का बराबर अधिकार है। किसी को ये नहीं है कि आप सोसाइटी में हायर लेवल पे हैं तो आपको 2 वोट देने का अधिकार है, आप लोअर लेवल पे तो 1 वोट, चाहे वो हायर लेवल पे हो चाहे वो लोअर लेवल पे, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो चाहे हमारे ऑफिस का अनुसेवक हो, सबको एक बराबर एक ही वोट देने का अधिकार है। और यही हमारे पारदर्शी लोकतंत्र की जो मूलभूत बात है, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और हम उम्मीद है कि आगे आने वाले जो निर्वाचन में, आम निर्वाचन 2019 में आप सभी लोग अपनी लोकतांत्रिक सूझबूझ के साथ अपने मत देने के अधिकार का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से हमने आज एक प्रतिज्ञा ली है कि हम किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे, तो बिना किसी प्रलोभन में आए, धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय इत्यादि के प्रलोभन में आए हुए इन विचारों से विमुक्त होते हुए निष्पक्ष तरीके से मतदान का प्रयोग करेंगे। और ईवीएम और वीवीपैट को लेकर मन में आपके अगर कोई शंका है तो शंका को दूर करके सुनिश्चित हो लेंगे